हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट ए टू डिजिट नंबर इज 18 मोर देन द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज जेड, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं लिखूंगा अपना की कॉन्सेप्ट। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका बस एक थोड़ा सा पार्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट यही नहीं यूज होगा। देखो, मैं उस नंबर को मान लेता हूँ ए बी, वो नंबर है हमारे पास ए बी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं लिख सकता हूँ, देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्या, सम ऑफ टू, ए टू डिजिट नंबर 18 मोर देन सम ऑफ इट्स डिजिट। सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा हमारे पास? 10a प्लस बी ना। कितना हो जाएगा हमारे पास? 10a प्लस बी। ठीक है, 10a प्लस बी, यही होगा। क्योंकि 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि 10 डिजिट पे है ना। तो जब डिजिट का, तो नंबर का सम करना पड़ेगा मुझे, वो पूरा नंबर। जैसे मान लो 27 अगर मुझे लिखना है, देखो ध्यान से, 27 लिखना है तो इसको कैसे लिखूंगा? 2 में 10 + 7 लिखूंगा ना। तो इस ये कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ, इसी वजह से वहां से 10 आया है हमारे पास। समझ में आई बात? और ये क्या बोल रहा है? इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट, और 18 मोर है, मतलब a प्लस बी प्लस 18। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, b से b कैंसिल आउट होगा, मतलब 10, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 18। वेट, 10 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? a प्लस 18 हो जाएगा। समझ में आई बात? और 10a माइनस a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। ओके, तो यहाँ से 9a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 18। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगा हमारे पास? 18/2, सॉरी 18/9। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2। a की वैल्यू कितनी होगा हमारे पास? 2। अब देखना ध्यान से, अब बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 2। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन डिजिट, अब देखो, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट जब मैं निकालूंगा, देखो डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स क्या बोल रहा है? जेड। तो जेड इज टू क्या लिख दूं मैं? मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ना। डिफरेंस पूछ रहा है, इसी वजह से मैग्नीट्यूड। मुझे क्या पता कि ए बड़ा है या बी बड़ा है? ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है? 2 - बी। ये लो होगा 2 - बी। अब देखना ध्यान से, इस कंडीशन में आओ जरा, तो इस वाले कंडीशन में, ठीक है, मैं अगर पुट कर दूं, मैं अगर पुट कर देता हूँ ए की वैल्यू 2, तो देखो क्या होगा हमारे पास? ए की वैल्यू अगर 2 पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 × 2 प्लस बी इज टू कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास हो जाएगा 2, वेट लेट मी चेक, ये हो जाएगा 2 + b + 18। 2 + b + 18। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 + b इज टू कितना हो जाएगा? 2 + b + 18। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 18, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है हमारे पास, बी से बी कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। और 20 - 2 को जब इधर लेकर के आऊंगा तो 18 हो जाएगा। 18 = 18, मतलब ये हमारे पास बी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बी से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या? कि बी के हम लोग कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, और जब कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं तो ये डिफरेंस हमारे पास एग्जिस्ट करेगा ना। और जो डिफरेंस किसके बराबर है? जेड के बराबर है। और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी आ रही है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, infinite possibility. Find the number of possible value of z. So तो हम infinite possibility, so infinite values of z. Okay, so I hope you will understand. Thank you so much.